टिकट फाइनल हुआ है। कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत, उसके बाद आपको बधाई और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। क्या है आपका विकास का रोड मैप? जी सर। प्रहलाद जी, बधाई, शुभकामनाएं। रोड मैप क्या है विकास का? विकास का मैंने पहले भी समाज की बेसिक जरूरत पर काम करके दिया है। तथाकथित विकास पुरुष के रहते हुए इस कोटा की 200 कॉलोनियों में चंबल का पानी नहीं था। चंबल के किनारे शहर प्यासा, मैंने एक एक घर पानी पहुंचाया है, एक एक गली को सड़क पहुंचाई है। और आज भी हम समाज की बेसिक जरूरत पर पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा ताकत के साथ काम करेंगे। यही समाज की बेसिक जरूरत है। और जो कुछ भी कोटा के लिए आवश्यक हो सकता है, कोई कमी खामी रह गई है और पिछले राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी एक एक की इंक्वायरी कराएंगे। इसके अलावा कोटा उत्तर से आपको चुनौती भी बड़ी मिलने वाली है कांग्रेस की ओर से। चुनौती के लिए तैयार हैं कांग्रेस? उनको 2013 में कोटा की जनता ने मेरे सामने हराया है। इस बार जनता फिर हराने का तय करके बैठी हुई है। और इस बार तो 5 साल तो मैं अकेला ही कहता रहा कि ये मिनिस्टर भ्रष्टाचार कर रहा है। अब तो सोनिया जी, राहुल जी ने कह पूरे हिंदुस्तान में मोहर लगा दी कि राजस्थान का सबसे भ्रष्ट मिनिस्टर कौन है। और जब सोनिया जी, राहुल जी ने कहा कि अच्छा ये भ्रष्ट, तो पूरा कोटा अपने फैसले पर शर्मसार हुआ कि हमारे प्रतिनिधि की विद इन पार्टी इतनी खराब शाख है। तो मैं समझता हूँ कोटा शहर तो एग्रेसिव है भूल सुधार करने के लिए 25 नवंबर को। लेकिन शांति धारीवाल का अभी तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है सूची में कांग्रेस की। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? पार्टी ने उनको भ्रष्ट कह दिया और अब देती है तो पार्टी किस मुंह से देगी भाई? और अगर आने वाले समय में अमित धारीवाल को टिकट मिलता है या ऐसा कुछ होता है तब? कोई चुनौती नहीं है किसी प्रकार। कोई चुनौती नहीं है। तो फिर जनता को आकर्षित करने के लिए आपके पास इस बार क्या नया? मैं 40 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ जी। ये राजनीति में नए नए चेहरों का प्रयोग और ये अलग विषय है। मेरा कैरेक्टर कोटा का एक एक व्यक्ति जानता है। विद्यार्थी जीवन से लेके आज तक का मेरा जीवन यहाँ लोगों ने देखा है। रोज में क्या वादे करूंगा और क्या तमाशे करूंगा, एक एक व्यक्ति शहर का प्रहलाद गुंजल के कैरेक्टर को जानता है जी। मुझे कुछ नई बात कोटा को कहने की जरूरत ही नहीं है। तो जब आप इतने सीनियर लीडर हैं तो आने वाले भविष्य में जीत के साथ किसी बड़ी जिम्मेदारी की अपेक्षा भी रखते हैं क्या? अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो किसी जिम्मेदारी की अपेक्षा रखकर बैठे हैं? पूरी ताकत से स्टेट गवर्नमेंट बनने के बाद एयरपोर्ट के रास्ते साफ करेंगे कोटा में, हर सूरत में। ठीक है। और यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ बेहतरीन हो सकता है, इंडस्ट्री लाने, कोई रोजगार के प्रयास करना और दूसरे जो भी बहुत जरूरी है, एम्स, IIT जैसी चीजें राजस्थान सरकार बनने के बाद भारत सरकार से आग्रह करके हम कोशिश करेंगे कोटा में कुछ नए इस प्रकार के पैरामीटर्स खड़े हों विकास के, कि जिनसे रोजगार भी मिले और आमजन के लिए ERCP को लेकर कुछ है कि नहीं? ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे? हमारी बीजेपी वसुंधरा जी का ही प्लान था। नहीं, उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए तो कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस आप लोगों को घेरती है कि आप लोग पूर्वी राजस्थान के हितों में नहीं है। राजस्थान का व्यक्ति इस कैरेक्टर को जानता है। मुझे याद है अच्छी तरह से 2013 से मैं 18 था, 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ये ERCP वाला तत्समय वसुंधरा जी की सरकार में ही बना था। और 5 साल में तो इस पर 90% काम हो जाना चाहिए था। उसमें पहला काम अच्छा प्रहलाद जी आपने मेरा पिछला सवाल इग्नोर कर दिया, शायद आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर सरकार बनती है तो आप किसी पद की उम्मीद रखकर बैठे हैं क्या? कोई बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद, कोई अपेक्षा है क्या? अब ये कार्यकर्ता के बारे में कब कहाँ क्या करना है ये सोचना पार्टी के नेतृत्व का काम है। नहीं तो वो तो पार्टी सोचेगी, मैं तो आपकी अपेक्षा जानना चाह रहा हूँ। आपकी कोई उम्मीद है क्या? एक मन में अपनी इच्छाएं तो होती है ना, आपकी इच्छा जानना चाह रहा हूँ। अपेक्षा नहीं रखता है भाई। हाँ जी, पार्टी अगर सोचती है तो कौन अपेक्षा नहीं रखता? ठीक है। पहली बार का MLA बनता है वो अपेक्षा रखता है। मैं तो तीसरी बार का MLA हो जाऊंगा भाई। ठीक है। पार्टी जो करेगी तय करना है वो पार्टी को करना है। चलिए तो आप अभी से तय करके बैठे हैं कि 3 बार के MLA आप होने ही जा रहे हैं। चलिए बधाई हो आपको, अगर आप इतने खुश हैं, इतने उत्साही हैं तो। लक्ष्य है कि मैं यहाँ पार्टी की सीट को जीतकर सरकार बनाने के लिए एक मत बनाऊं। ठीक है। आपको अभी से शुभकामनाएं, अभी से बधाई। अच्छे से अपना प्रयत्न कीजिए, बाकी तो जनता के हाथ में है। जनमत जो कहेगा वही सही होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मंच पर आने के लिए।